बम भोले। चलिए समझते हैं कि माँ छिन्नमस्ता कौन है और इनकी क्या महिमा है। माँ छिन्नमस्ता 10 विद्याओं में से छठी विद्या है, छठी देवी है छिन्नमस्ता माँ। ये माँ भगवती का, दुर्गा जी का उग्र रूप है। एक बार माँ पार्वती मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए जा रही थी। अपने साथ 2 सहचरी जया और विजया को ले गईं। तो वहाँ पर जब इन्होंने स्नान किया, मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद में जया और विजया को भूख लगी, तेज भूख। उस समय माँ भगवती स्नान करके अपना ध्यान में मग्न थी। तो जब उन्हें भूख लगी तो भूख में उन्होंने छिन्नमस्ता ने अपना मस्तक काट दिया। उसमें से 3 धाराएं निकली, जो एक धारा का जया पान कर रही हैं, एक धारा का विजया पान कर रही हैं और एक धारा में से स्वयं माँ भगवती का मस्तक जो अपने हाथ में लिए हैं वो पान कर रहा है। तो जो छिन्नमस्ता जो पान कर रही हैं वो सुषुम्ना का अमृत है, अमृत पान कर रही हैं। वो जब तीव्र ध्यान होता है तो आप उनकी पूरी प्रतिमा को देखिए, उन्होंने काम पर विजय पा ली है। वो इनका ये स्वरूप है, भौतिक जगत से परे है। जब ज्ञान जगता है तो काम कहीं रहता ही नहीं है उसके पास, भौतिक जगत की कोई लालसा नहीं रह जाती। उनके वो कमल के पुष्प पर खड़ी हैं और उनके पैरों के नीचे कामदेव और उनकी पत्नी रति लेटी हुई हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। अगर कोई व्यक्ति इनकी साधना करना चाहता है या करने की सोच रहा है तो उसको अपने गुरु के सानिध्य में ही इनकी साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये माँ भगवती का उग्र रूप है और ये तांत्रिक देवी हैं। इनकी साधना का समय रात में 12 बजे से 2 बजे के बीच में होता है। इनका समय और स्थान का विशेष ध्यान रखें। अगर हो सके तो तारापीठ या कामाख्या पीठ में जाकर ही इनकी साधना करें या अपने गुरु के सानिध्य में इनकी साधना करनी चाहिए। ये बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली जगदम्बा हैं, लेकिन हाँ, इनका उग्र रूप है, ये ध्यान रखें। और ये रूप इनका भौतिक जगत से परे है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी साधना के लिए आप अगर अपनी पत्नी के अलावा किसी का सील भंग करते हैं या ऐसा आपका विचार आता है तो आप पहले अपने आप को सही मार्ग पर ले आएं, तब इनकी साधना करें, अन्यथा ना करें। आपका जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वो देखिए, काम के बिना संसार नहीं चलता, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि हम भी काम ही हैं, लेकिन काम को धर्म के आधार पर ही करना चाहिए, अधर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी का सील भंग करते हैं या स्त्री किसी दूसरे पुरुष का गमन करती है तो माँ छिन्नमस्ता की साधना बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आपका जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा, आप पागलपन को उपलब्ध हो जाएंगे। इनकी साधना के लिए आप में मनुष्यता धारण करनी पड़ेगी, तभी आप इनकी साधना करें। शिव शंभो।